नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बता दें, मध्य प्रदेश 2023 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी क्या कुछ करने वाली है। हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के श्योपुर में। श्योपुर जो कि बहुजन समाज पार्टी की क्रमांक नंबर 1 मध्य प्रदेश की सीट मानी जाती है। यहाँ पर बिहारी सिंह सोलंकी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कुछ रहेगा बिहारी सिंह सोलंकी जी का, आइए उनसे बात करते हैं 2023 के चुनाव में। जी सोलंकी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी धन्यवाद साहब। 2023 के चुनाव में आपको टिकट मिला है, बहुजन समाज पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया है। क्या कुछ मुद्दे हैं क्षेत्र के लिए आप? हमारे क्षेत्र में हर बार किसानों को कई विद्युत की समस्याओं से जूझना पड़ता है। कई किसानों पे हजारों लोग हैं जिन पे बेवजह मुकदमे दर्ज कर दिए गए, किसानों पे बेवजह से प्रकरण दर्ज कर दिए गए। हर बार नहर के लेकर के और लाइट को लेकर किसानों को और उर्वरक को लेकर रोडों पे आना पड़ता है। अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिस भ्रष्टाचार से आम व्यक्ति त्रस्त है, और जो लोग राजनीति में हैं इन सब दुर्दशा के लिए वो जिम्मेवार हैं। तो आम व्यक्ति परेशान है, उनके दुख में पीड़ा में नेताओं को साथ खड़े होना चाहिए, उसका समाधान करना चाहिए। उनसे उनका कोई सरोकार नहीं है। पिछले समय में बाढ़ कोरोना में भी ये लोग कहीं दिखाई नहीं दिए। तो लोगों की सेवा करना, उनकी समस्याओं को समाधान करना, हमारे क्षेत्र को विकास की नई राह पर ले जाना, ये हमारा उद्देश्य है। लोग तो ये कहते हैं इन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, कोई बड़ा चुनाव नहीं लड़ पाए, क्या विधायकी में डायरेक्ट कूद गए हैं, तो फिर कैसे कर पाओगे आप? लोग कहते होंगे, उनका क्या उद्देश्य है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने पूरे देश में काम किया है। 14 वर्ष मैंने भाजपा में संगठन मंत्री के रूप में काम करके यहाँ आया हूँ। अभी तक 42 इलेक्शनों में मैंने काम किया है। तो लंबे समय से राजनीति में काम करते हुए तो बीजेपी से आपने टिकट मांगा है? बीजेपी से टिकट मांगा, और यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो पता नहीं क्या हुआ। बहुत सारे लोग जानते हैं कि जो इन लोगों ने कभी भी लोगों के साथ में सुख दुख में खड़े नहीं रहे, वही लोग आज क्षेत्र में हैं। पिछली बार 42,000 के रिकॉर्ड मतों से हारने के बाद भी पार्टी की क्या मजबूरी रही तो उसको टिकट दिया। लोग कहते हैं कि करोड़ों रुपए में टिकट खरीद कर लेके आया। सरकार तो ये कहती है हमने बहुत सारा विकास किया है, आप ये कहते हो कि हमने सेवा की है, तो किसकी बात माने? सेवा मैंने एक व्यक्तिगत की है। सरकार के लोगों ने कुछ नहीं किया इस जो बाढ़ में? सरकार के लोगों में यहाँ जो लोकल स्तर पे उन्होंने जम के लूटा है। उन्होंने बिना कोई काम धंधे के करोड़पति अरबपति हो गए। लोग ये भली भांति जानते हैं ऐसी कौन सी विधा है उनके पास। वो जनता को भी तो पता है कि बिना काम के करोड़पति कैसे हो जाते हैं, जिससे हमारी जनता के दुख दर्द दूर हों। आप पे एक आरोप भी है कि आप जब यहाँ से चुनाव जीत जाओगे तो दोबारा से भाजपा में चले जाओ। अब ये आने वाले समय की बात अभी से कहना, इसका मतलब वो ज्योतिषी तो नहीं है। और इस तरह की धारणाएं और इस तरह के भ्रमित करने का जो उनका उद्देश्य है वो सब लोग जानते हैं। मैंने कुछ धन नहीं कमाया, जो कुछ कमाया सेवा में लगा दिया, लेकिन मैंने जबान जरूर कमाई है। मैं केवल सेवा करने के उद्देश्य से आया हूँ। आज बहुजन समाज पार्टी ने मुझे अवसर दिया तो मैं उन सब का बहुत हृदय की गहराई से सभी कार्यकर्ताओं का, नेतृत्व का धन्यवाद देता हूँ, और मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा। मुझे कभी निर्णय करना पड़ा तो उनके निर्णय के कारण ही, उनसे सहमति से ही मैं निर्णय करूंगा। बाकी मेरे दिमाग में ये अभी तक आया नहीं कि मुझे यहाँ आ गया और छोड़ के जाना है। मेरा टिकट कट गया उसी दिन माननीय प्रदेश अध्यक्ष से लेके कई लोगों के फोन आए कि आप भाजपा में वापस लौटाओ। मैंने मना कर दिया। हमने हमारे पार्टी के बैनर, झंडे, पोस्टर कुछ नहीं हटाए, यथावत रहे, लगे रहे, और हम कि जो भी पार्टी तय करेगी उसका काम करेंगे, ये मंशा के साथ हम बैठे रहे और तैयार थे कि जो पार्टी तय करेगी उसके साथ चुनाव लड़ेंगे। दूसरे का करते तो दूसरे के लिए लड़ते। अभी आप विधायक बन जाओगे तो सबसे पहले यहाँ की कौन सी समस्या है उसको हल कराने का काम करें? बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या है, जिसमें आज श्योपुर क्षेत्र में अपार वन संपदा है, एक विषय वो है। दूसरा, लोगों की जो छोटे छोटे काम हैं, विद्युत की समस्याएं, नामांतरण, इन हजारों समस्याओं के समाधान के लिए
व्यवस्थित रूप से प्लान करेंगे और अगर उसमें किसी ने कोताही बरती तो उसको सख्ती से, एक जनप्रतिनिधि की कितनी ताकत होती है, जनता की कितनी ताकत होती है, उसका एहसास कराएंगे और जनता के समस्या का समाधान कराएंगे। चलिए, तो लगातार बने रहिए वार्ड एक्सप्रेस के साथ। हमारे साथ जुड़े थे बिहारी सिंह सोलंकी, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से लगातार क्षेत्र में संपर्क बनाए हुए हैं। क्या कुछ रहेगा चुनाव में, लगातार देखते रहिए।